Hello students, welcome back in the video class with another topic that is money. ठीक है, हम लोग आज एक नए टॉपिक मनी पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि मनी क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम लोग मनी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ और भी मनी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नोट्स और कॉइन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। मान लीजिए कोई आपको एक नोट मिलता है मनी वाला, तो वो कितने का होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या कोई कॉइन मिलता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। और ये समझ लेते हैं कॉइन्स क्या होता है। तो कॉइन्स वो जो लोहे जैसा होता है सिक्का, जिसको हम लोग हिंदी में सिक्का कहते हैं, बेसिकली राउंड शेप का होता है, ठीक है। और नोट जो होता है वो स्क्वायर टाइप में होता है इस तरह से, और कॉइन्स होता है ऐसे गोल होता है। ये मेटल का बना होता है और ये कागज़ का बना होता है, ठीक है। अब अगर कोई कॉइन मिला तो उसका वैल्यू कितना है, उसका अमाउंट कितना है, और अगर ये कोई कागज़ मिला तो वो उसका वैल्यू कितना है, नोट मिला तो उसका वैल्यू कितना है, ये सब चीज़ को हम लोग पहचानना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अमाउंट्स को फिगर्स में लिखना सीखेंगे एंड वर्ड्स में, ठीक है ना। कोई मनी है, उसका कुछ अमाउंट अगर दिया है तो उसको फिगर में कैसे लिखेंगे, और वर्ड्स में कैसे, फिगर मतलब सिंबल्स का यूज़ करके, और वर्ड्स मतलब उसको लेटर्स का यूज़ करके कैसे लिखेंगे, ये भी सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। अगर रुपीज़ पैसे हों तो उनको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, और साथ ही साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी सीखेंगे इस टॉपिक में। और फिर अंत में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक से। और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक मनी से रिलेटेड, उसको हम लोग जान लेते हैं, उसको आपको याद भी रखना है। तो पहला बात यह है कि वी हैव टू पे मनी व्हेन वी बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। यह बातें आप लोग को पिछले क्लास में भी बताई गई होंगी, ठीक है। एक बार हम लोग उसको फिर से जान लेते हैं, है ना। अब सेकंड क्या है, मनी यूज्ड इन ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। करेंसी क्या होता है, तो जो मनी किसी कंट्री में यूज किया जाता है उसी को उस कंट्री का करेंसी कहा जाता है। हर एक देश में होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडिया में भी जैसे रुपीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी जाइए, अगर आप अगर जो भी कंट्रीज़ का नाम जानते हो, यूएसए, रशिया, चाइना, तो ये हर एक देश में अपना अपना वो अलग अलग करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो करेंसी यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करके ही आप वहाँ कोई चीज़ सामान को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और थर्ड, अपना जो इंडियन करेंसी है, मतलब हमारे देश का जो करेंसी है, वो किस फॉर्म में है, तो रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे आप रुपीज़ में बाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो होगा रुपीज़ में होगा, ₹10, ₹100, ₹200 या ₹1000, जो भी होगा रुपीज़ में होगा या पैसे में होगा, है ना। अब जो ये रुपीज़ है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये कॉइन और नोट्स के फॉर्म में होता है। मतलब आप जो रुपीज़ होगा वो कैसा होगा, क्या लकड़ी का बना होगा, या जो भी बना होगा उसको क्या बोलेंगे, तो या तो कॉइन बोलेंगे या नोट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कॉइन होता है वो मेटल का बना होता है, ठीक है ना। कॉइन क्या है, मेड ऑफ मेटल, मेड ऑफ मेटल। आपने देखा होगा सिक्का जो होता है वो कोई ना कोई मेटल होगा, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो या निकेल हो, जो भी हो, लेकिन मेटल ही होता है। और नोट्स जो होते हैं वो मेड ऑफ पेपर होते हैं। ये पेपर का बना होता है, आसानी से फट सकता है, इसीलिए नोट्स को बड़ा ही संभाल के और अच्छे से रखना पड़ता है। और कॉइन्स को भी अच्छे से ही रखना पड़ता है, नहीं तो वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेटल नोट दोनों को अच्छे से रखना पड़ेगा, मतलब कॉइन्स और नोट्स दोनों को। तो जो आपको रुपीज़ होगा उसका आपको कॉइन्स भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा होगा इसका सिर्फ आपको कॉइन्स मिलेगा, इसका आपको नोट नहीं मिलेगा। जैसे 1 पैसे का नोट नहीं मिलेगा, 2 पैसे का नोट नहीं मिलेगा, 5 पैसे का नोट नहीं मिलेगा। लेकिन 1 रुपये का आपको कॉइन्स भी मिल जाएगा और नोट भी मिल जाएगा। 5 रुपीज़ का नोट भी होता है, कॉइन भी होता है। 10 रुपीज़ का नोट भी होता है, कॉइन भी होता है। बात समझ में आ गया। और एक बात ये आपको जानना जरूरी कि जो सिंबल है वो इंडियन रुपी का
वो है ये आर, मतलब रॉ लिखना है, रॉ हिंदी में रॉ लिखते हैं आप, रॉ लिखना है और उसके बाद इसे डैश खींच देना है। तो ये जो सिंबल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं रुपीस। ठीक है, इस तरह का सिंबल अगर लगा हो इट मीन्स वो रुपीस लिखा है। ये 5 बातें जो यहाँ पे लिखी हैं आपको याद एकदम रख लेना है जब आप मनी के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे या आप खरीदेंगे या जो भी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाइंग आवर कॉइन्स एंड नोट्स। तो पहले हम लोग कॉइन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉइन क्या है, जो हमारे कॉइन्स आप देख सकते हैं। अब आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा, बट इसी तरह होता है। जैसे ये गोल सिक्का है और यहाँ पे लिखा है 50, क्या लिखा है 50 लिखा है, और यहाँ साइड साइड में लिखा है पैसे, या इधर भी कहीं लिखा है फिर। तो ऐसा लिखा रहने से हम पहचान जाएंगे कि ये जो कॉइन है कितने का है, 50 पैसे का है। अब ये कॉइन देखिए ये 1 रुपये का है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 यहाँ पे लिखा रहेगा और रुपया लिखा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ कोने में या ऊपर ऐसे रुपया लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, तो ये लिखा रहता है, उस पर नंबर लिखा रहता है। आपको नंबर तो पढ़ना आता है। आप देख लीजिए कौन सा नंबर, 1 लिखा है इट मीन्स 1 रुपीज। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 2 लिखा है, और बगल में रुपए लिखे हैं, रुपए, जो क्योंकि रुपए यहाँ का है, हिंदी में रुपए कहते हैं, और एक जगह इंग्लिश में रुपीस भी लिखा रहेगा। तो इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये जो कॉइन है वो कितने रुपीस या कितने पैसे का है। अगर रुपीस का होगा तो रुपीस लिखा रहेगा, पैसा होगा तो पैसे लिखा रहेगा। ये बात आपको समझ जाएंगे। और फिर जो नंबर होगा वो नंबर लिखा, जैसे ये 5 रुपीस का कॉइन है तो यहाँ पे 5 लिखा है और रुपीस लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये 10 रुपीस का है तो 10 रुपीस उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको 1 दिख रहा है, ये इस तरह का है, राउंड नहीं है, और यही 1 पैसे का। लेकिन आपने ऐसा देखा नहीं होगा जल्दी, ये 2 पैसे का। ये देखिए ये भी एकदम सर्कल जैसा नहीं है, थोड़ा डिजाइनदार है ना, मतलब डिजाइन बना हुआ है। और ये 2 पैसे का है कॉइन। ये देखिए ये भी जो 5 पैसे का कॉइन है ये थोड़ा क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ये भी देखिए थोड़ा डिजाइन बना हुआ है फूल जैसा। ये 10 पैसे कॉइन है, और ये 20 पैसे कॉइन है, ये भी पूरा गोल नहीं है, ये 25 पैसे का कॉइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर आपने ये देखा नहीं होगा। देखा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है, ये जितने भी पैसे का कॉइन आप देख रहे हैं अब यूज में नहीं होता, अब इसको कोई यूज नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट ये पहले चलते थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नोट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपको कुल मिला के ये बात समझ में आ गया कि अगर वो कॉइन है मनी वाला तो उसमें उसका वैल्यू लिखा रहेगा। 1 रुपया का है तो 1 रुपीज लिखा रहेगा, 2 रुपीज का है तो 2 रुपीज लिखा रहेगा। तो उसको पढ़कर आप समझ जाएंगे कि वो कॉइन कितने रुपीज का या कितने पैसे का है। और जैसे मैंने बताया पैसा अब यूज नहीं होता, केवल जो भी आपको कॉइन मिलेगा वो रुपीज में ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब हम लोग नोट को आइडेंटिफाई करना ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नोट्स भी उतने क्लियर नहीं है, बट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपया, हिंदी में 1 रुपया लिखा है। अगर आप हिंदी पढ़ना है तो आप क्लास 1 में क्लास 2 में हैं तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता ही होगा, आई एम श्योर आपको आता होगा। तो आप पढ़ लेंगे कितना रुपया। जैसे यहाँ पे 1 रुपया लिखा है, इसका मतलब कि ये जो नोट है वो 1 रुपये का नोट है। अब ये देखिए नोट कागज का है, स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, 4 साइड्स है इसके, तो इसको नोट कह रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2, तो लिखा हुआ है तो उसी से हम समझ जाएंगे कि ये 2 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 लिखा है, 5 रुपये, हिंदी में भी लिखा है 5 रुपये, इट मीन्स ये 5 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पे देखिए 10 रुपये लिखा है, 10 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पे देखिए 20 रुपया लिखा है, मतलब 20 रुपीज़ नोट है। यहाँ पे 50 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखा है, मतलब नंबर में भी लिखा है 50। तो जो लिखा है उससे हम पहचान जाएंगे कि नोट कितने का है। और आप ध्यान देंगे नोट का कलर भी थोड़ा अलग अलग है।
20 रुपीज़ का कलर थोड़ा अलग है, 50 रुपीज़ के नोट का कलर थोड़ा अलग है, 100 रुपीज़ का थोड़ा डिफरेंट है। ये 500 का नोट है, ये ग्रीन टाइप में है, ये 2000 रुपीज़ का नोट है, इसका कलर अलग है। तो कलर से भी हम लोग पहचान सकते हैं, है ना। लेकिन आप सिर्फ कलर से नहीं पहचान सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कलर सेम होता है बट वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे आप 20 का और 10 का कलर लगभग मिलता जुलता है ना। अब ये देखिए ग्रीन कलर जो है 500 रुपीज़ का नोट है, तो ये ग्रीन कलर सिर्फ 500 रुपीज़ का ही नोट का होता है, तो आप कलर से भी पहचान सकते हैं। तो अब आप आसानी से हमको मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप आसानी से किसी भी नोट्स को और कॉइन्स को पहचान लेंगे कि वो उसका वैल्यू कितना है। तो अब हम लोग थोड़ा एडिशन सीख लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। आई थिंक ये टॉपिक मिसिंग है, अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स। चलिए तो इसको हम लोग अपने तरफ से ऐड कर लेते हैं। अमाउंट्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स। इसको हम लोग हाइड कर देते हैं और अब खुद से लिख लेते हैं। अमाउंट्स क्या था, इन फिगर्स, अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स। अमाउंट्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, फिगर्स होगा तो उसको हम लोग सिंबल्स का यूज करेंगे और वर्ड्स होगा तो उसको लेटर्स का यूज करेंगे। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर कोई लिखा हो अमाउंट फिगर्स में तो कैसे पहचानेंगे, और अगर वर्ड्स में लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सिंपल है, जो हम लोग रीड करते हैं वही लिखते हैं, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए। जैसे अभी आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर कोई एक नोट है, ये सपोज कीजिए इसका वैल्यू 50 है, 50 रुपीज़ का है, तो इसको अगर आपको वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो वर्ड्स में लिखना हो तो आप क्या करेंगे कि जो इसका वैल्यू जैसे 50 हो गया तो 50 लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे रुपीस। ठीक है, वर्ड्स में लिखना हो तो रुपीस को बाद में लिखेंगे और पहले जितने का है, जितना अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिख देंगे पहले। ठीक है, अब अगर इसको फिगर में लिखना हो तो फिगर्स में लिखना हो तो हम लोग सबसे पहले रुपीस का सिंबल लिखेंगे और फिर जितना वैल्यू है उसको लिख देंगे। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए एक ऐसा नोट है जो ये एक नोट 50 का है, ये एक नोट 5 का है और ये एक कॉइन है 50 पैसे का। ठीक है, ये 50 पैसे का कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, आई मीन नोट है, और ये 50 रुपये का नोट है। अब अगर आपको बताना इसका टोटल वैल्यू कितना है वर्ड्स में और फिगर्स में, तो कैसे आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, या पहले फिगर्स में लिखते हैं। इन फिगर्स में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 50 है प्लस 5, 50 में 5 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 55, 55 रुपीस हो गया। अभी समझ लेते हैं, पहले 55 रुपीस हो गया, या 50 पैसे है। तो पैसे को जब लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे और उसके बाद पैसे का वैल्यू लिख देंगे, टोटल वैल्यू। तो पैसा कितना है 50 है, मतलब ये होगा 55.50 और उसके पहले हम लोग रुपीस का सिंबल लगा देंगे। ये हो गया, मतलब इसको हम लोग फिगर में कैसे लिखेंगे, रुपीस 55.50, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे।
ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको फिगर्स में। अब इसी को अगर वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर वर्ड्स में लिखना हो तो क्या करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पहले हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो पहले उसका नंबर का नेम लिखते हैं और उसके बाद रुपीस लिखते हैं। तो ये नंबर कितना है 55 है, पॉइंट के बाद वाला नहीं, पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है उसको लिखेंगे। तो ये 5 कितना हो गया 55 है ना। और ये पॉइंट के पहले जो होता है वो रुपीज होता है, याद रखिएगा, जो पॉइंट के पहले लिखा रहता है वो रुपीज होता है। तो 55 रुपीज, और उसके बाद एंड लिख देंगे, और ये 50 क्या है पैसे है, तो इसको लिख देंगे 50, और पैसे है तो पैसे। इसी तरह से हम लोग किसी भी अमाउंट को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और फिगर्स में भी, ठीक है। बस इतना सा बात का ध्यान रखना है। फिगर्स में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, वर्ड्स में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग एडिशन सीखेंगे उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। एडिशन ऑफ रुपीज एंड पेन। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग किसी अमाउंट को फिगर में कैसे लिखेंगे और वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो जब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो उस समय जो भी अमाउंट्स होंगे वो फिगर में ही लिखे हुए होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सपोज एक क्वेश्चन है, ऐड ₹45.25 एंड ₹32.20। ये क्वेश्चन है, इसमें दो अमाउंट है, एक तो ये है और एक दूसरा ये। इसको हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ये जो पहला अमाउंट है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद उसी के नीचे दूसरा अमाउंट लिख दीजिए, और जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐड करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर उधर होगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट मैच करना चाहिए, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। आप पॉइंट के पहले 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है। अब आप ऐड कर दीजिए, 5 + 0 5, 2 + 2 4, पॉइंट 2 + 2 4 एंड 4 + 3 7। और ये रुपीस का सिंबल दे देना है, हो गया आंसर, ठीक है। अब आप लोग को मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को खुद से करने के लिए दूंगा। जैसे सपोज कीजिए आपको ऐड क्वेश्चन है, ऐड ₹60.75 एंड ₹32.50। ये दो आप लोग को वैल्यू को ऐड करना है, दो अमाउंट को, आई मीन। तो ये एक अमाउंट है और एक ये अमाउंट है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, अब प्लस, फिर उसके बाद वाले को लिख लेते हैं। अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो फिर वैसे ही ऐड करेंगे। देखिए ध्यान देना कि पॉइंट्स के नीचे पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट एकदम लाइन में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। और अब हम जोड़ सकते हैं, तो 5 + 0 5, 7 + 5 क्या होता है, काउंट करिए 7, 7 के बाद 5 काउंट करिए, तो 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है। तो 12 का 2 और कैरी जो ओवर है वो उसके बगल वाले डिजिट पे आ जाएगा, मतलब रुपीज़ वाले पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट देना है आपको, और उसके बाद ये अब आप ऐड करिए, 1 + 0 1, 1 + 2 3 एंड 6 + 3 9। इट मीन्स दिस इज योर आंसर। अब आपको मैं कुछ अपने तरफ से दे रहा हूं, उसको आप लोग बनाइएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एक जैसे आपको बुक में दिया हुआ है,
वो भी आप समझ लीजिए। आप क्या करें, ऊपर रुपीज़ लिख दें और इधर पैसे के लिए पी लिख दें। अब ये जो पॉइंट के पहले ही आपका रुपीज़ है, मतलब इसके नीचे 60 लिख दीजिए, और ये जो है वो पैसा है, तो पैसे के नीचे 75 लिख दीजिए। सिमिलरली फिर यहाँ ₹32 यानी पॉइंट के पहले रुपीज़ है, तो आप यहाँ 32 लिख दीजिए, और वहाँ पॉइंट के बाद 50 है, मतलब यहाँ 50 लिख दीजिए। और अब आप इसको जोड़ दीजिए जैसे आप जोड़ते हैं, तो 5 + 0 5, 7 + 5, अभी हम लोग का 12 आया था तो 2, ये कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पे बगल में, तो 1 + 2 3 9। ऐसे भी आप बना सकते हैं, बुक में ऐसे ही आप बनाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस दिए भी हैं आपके बुक में इसी से रिलेटेड, उसको आप लोग बना लेंगे। तो अब हम लोग सीख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन भी रूल जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। बस यहाँ प्लस की जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। Subtract rupees 25.40 from rupees 75.60। अब ये एक छोटा सा है, इसमें आप ज़्यादातर क्या गलती करते हैं वो पहले मैं बताता हूँ कि गलती आप क्या करते हैं, उसको पहले देखिएगा। आप क्या करते हैं कि जो पहले नंबर दिया है उसको आप पहले लिख देते हैं, और उसके बाद जो बाद में दिया है उसको बाद में लिख देते हैं। और आप क्या करते हैं कि 0 में से 0 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, अब 4 में से 6 नहीं जाएगा तो आप 6 में से 4 घटा देते हैं। अब यहाँ 5 में से 5 0, और 2 में से 7 है, 7 में से 2 घटा के आप ऐसे लिख देते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको सब्ट्रैक्ट, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो थोड़ा केयरफुल हो जाना है। जब भी आपको क्वेश्चन हो जिसमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। एडिशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नंबर जैसे वैसे ही लिखकर ऐड कर देना है। बट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पहले ही आपको केयरफुल हो जाना है कि सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, अब हमको केयरफुल होना ज़रूरी है। और केयरफुल होकर आपको क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट के बाद जो लिखा रहेगा वही नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर इस कंडीशन में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ₹25.40 ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, है ना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे, और जिस फ्रॉम के बाद जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है 75.60 पहले, उसके बाद हम लोग को लिखना है 25.40 और अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, पॉइंट यहाँ रहेगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और फिर रुपीज़ का सिंबल लगा देना है। वही हो गया आंसर आपका। मतलब आपका आंसर कितना है, ₹50.20, मतलब 50 रुपये 50 रुपीज़ 20 पैसे, ठीक है। एक और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा सा। क्वेश्चन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट 39.20 फ्रॉम ₹39.20 फ्रॉम ₹51.10। ठीक है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया सब्ट्रैक्ट के आगे जो नंबर
लिखा रहता है उसको नीचे लिखेंगे और फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है उसको पहले लिखेंगे। कब? जब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या किए कि ₹51.10 को पहले लिख दिए और उसके नीचे लिख दिए 39.20। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 में से 0 तो माइनस होगा तो 0 बचेगा, सिंपल। बट 1 में से 2 नहीं माइनस होगा, तो क्या करेंगे? तो हम लोग वही बोरो लेंगे। तो 1 के पहले पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है उससे ही बोरो ले सकते हैं। तो इसको हमने काट देना है और ये हो जाएगा उसमें से एक कम। तो एक कम हो जाएगा तो 1 में से एक माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 0। और अब ये क्या हो जाएगा? 11 1 1, मतलब जितना रहेगा उसमें 1 आपको लिख देना है। तो 1 1 11 हो जाएगा। अब आप 11 में से 2 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 9, पॉइंट दे देना है। अब फिर देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये 1 नहीं रहा, अब ये 0 हो गया है। तो 0 में से फिर 9 नहीं जाएगा, सेम सिचुएशन। तो अब यहाँ हम लोग इसके बगल वाले से बोरो लेंगे। तो ये 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब हम 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब आंसर हो गया हमारा 11.90। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो मैंने आप लोग को आपको एडिशन दे दिया कुछ और कुछ सब्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग खुद से बनाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला है ऐड द फॉलोइंग। अब देखिए आपको कैसे करना है। मैं रुपीज यहां लिख दे रहा हूं, यहां पैसे। रुपीज के नीचे रुपीज का वैल्यू लिख दे रहा हूं और इसके पैसे के नीचे पैसे का वैल्यू, और प्लस अब आप जैसा है वैसा ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड में यहां भी रुपीज पैसे, ₹15 मतलब 15 रुपीज 25 पैसे प्लस 31 रुपीज 62 पैसे। आपको इसको ही प्लस कर लेना है और ज़्यादा नहीं, 2 सब्ट्रैक्शन ही देंगे। इसमें क्या करेंगे आप लोग? उसी फॉर्मेट में दे रहे हैं रुपीज पैसे, तो 20 रुपीज 40 पैसे। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि साफ साफ समझ में आए। ठीक है ना, साफ साफ जितना लिखिएगा उतना आपको भी समझ में आएगा और उतना ही हमें भी समझ में आएगा जब हम आपका कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने जैसे आप लोग को एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको बनाना है, बन जाएगा। बस यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं देना है, बाकी आप बनाएंगे वैसे ही जैसे मैंने आप लोग को बताया था। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा एक बार समझ लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि कॉइन्स और नोट्स को कैसे पहचानेंगे और अमाउंट को फिगर में और वर्ड में कैसे लेंगे। अमाउंट का मतलब मनी को हम लोग अमाउंट भी अगर यहाँ बोल रहे तो मनी ही समझना है, और साथ ही साथ रुपीज़ और पैसे को कैसे हम लोग ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 4 बातों को हम सीखे हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें जानना चाहिए वो भी हम लोग जाने हैं, जिनमें से पहला है कि हम लोग बाज़ार से कोई भी सामान खरीदने के लिए मनी पे करते हैं और किसी कंट्री में जो मनी यूज़ होता है उसको हम लोग उसका करेंसी कहते हैं। हमारे जो इंडिया का करेंसी है वो है रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में है, और रुपीज़ जो है वो कॉइन्स में भी अवेलेबल है और नोट्स में भी अवेलेबल है। कॉइन्स मतलब मैंने बताया था मेटल का बना होता है और नोट्स बताया था पेपर का बना होता है, और ये भी बताया था कि पैसे जो है वो सिर्फ कॉइन्स में अवेलेबल हैं, लेकिन अब पैसे चलते नहीं, यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, और रुपीज़ का सिंबल ये है, र लिख कर एक लाइन दे देना है। तो ये सारी बातों को हम लोग पढ़े हैं आज की इस वीडियो में, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके बुक में दिया हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।